चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भंडार कहाँ है? मलाकी 3:10 पढ़ें। इस पद से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारा दशमांश कहाँ जाना चाहिए? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यद्यपि पाठ में विशिष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि परमेश्वर के लोग जानते थे कि भंडार शब्द से उसका क्या तात्पर्य है। परमेश्वर अपने निर्देशों में शामिल करता है कि मेरे घर में भोजन वस्तु हो। उसके लोग समझ गए थे कि परमेश्वर का घर शुरू में पवित्र स्थान था। विस्तृत तंबू जो मूसा को सीनै पर्वत पर दिए गए विशिष्ट निर्देशों द्वारा बनाया गया था। बाद में जब इस्राएल वादा किए गए देश में रहते थे तो केंद्रीय स्थान पहले शीलो में था और फिर स्थायी रूप से यरूशलेम के मंदिर में। पढ़ें व्यवस्था विवरण 12:5-14। ये पद संकेत नहीं करता है कि परमेश्वर के बच्चे अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं कि उनका दशमांश कहाँ जमा किया गया था। आज हम इन पदों से कौन से सिद्धांत ले सकते हैं? किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठे हुए भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहुलठे ले जाया करना। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के आशीष मिले हो आनंद करना। जिसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। जो पवित्र स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठे हुए भेंटे और मन्नतों के सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुएं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने बेटे बेटियों और दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। और जो लेविया तुम्हारे फटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो दिखने में न आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में वह चुन ले वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वहीं करना। परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में हम अपने दशमांश के साथ क्या करना है, इस बारे में उसकी इच्छा को समझना और उसका अभ्यास करना चाहते हैं। बाइबल में हम सीखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 3 बार फसह, पिंतेकुस्त और झोपड़ियों के पर्व निर्गमन 23:14-17 परमेश्वर के लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपना दशमांश और उपहार लाने और प्रशंसा करने के लिए यरूशलेम की यात्रा करनी होती थी। तब लेवियों ने दशमांश को अपने भाइयों को इसराइल के सारे देश में बांट दिया। देखें दूसरी इतिहास 31:11-21, नहमिया 12:14-44-47, नहमिया 13:8-14। इस बाइबल के केंद्रीय भंडार गृह सिद्धांत के अनुरूप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने विश्व चर्च की ओर से स्थानीय सम्मेलनों, मिशनों और चर्चों के संघों को स्टोर हाउस के रूप में नामित किया है और इससे सेवकाई हेतु भुगतान किया जाता है। चर्च के सदस्यों की सुविधा के लिए दशमांश को स्थानीय चर्च में लाया जाता है, जहां अपने आराधना अनुभव के हिस्से के रूप में सदस्य अपने दशमांश और उपहार लाते हैं। हालांकि तब दशमांश को कलीसिया के भंडारगृह में भेजता है
दशमांश प्रबंधन की इस प्रणाली, जिसे परमेश्वर द्वारा उल्लेखित और नियत किया गया है, ने सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च को दुनिया भर में और दुनिया में बढ़ते प्रभाव के लिए सक्षम किया है। कल्पना कीजिए कि अगर सभी ने एडवेंटिस्ट चर्च की तर्ज पर, जिसे वे चाहते हैं, अपना दशमांश देने का फैसला किया, हमारे चर्च का क्या होगा? तो फिर वह अभ्यास इतना बुरा विचार और उपद्रव स्तर के विपरीत क्यों है? आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वचन को अंतःकरण में रखने के लिए समर्थ दे और अपने लिए और दूसरों के लिए फायदे में ला सके। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।